नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों ये होंगे जीके क्वेश्चंस की सीरीज होगी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? इसका सही उत्तर है ए यानी कि खारवेल। अब चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। यह बिना तिथि का अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी से मिला है। यह अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल्स का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। ठीक, तो इसका सही जवाब है सी यानी बागौर से मिले हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़, पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से जुड़ी थी? श्रेणी, नगरम, नानादेश या फिर मणिग्राम? सही जवाब है ऑप्शन सी और डी यानी कि नानादेश और मणिग्राम दोनों विदेशी व्यापार से जुड़ी संस्थाएं थी। श्रेणी एक प्रकार के व्यवसाय करने वालों की समिति होती थी। नगरम स्थानीय व्यापारियों के संगठनों को कहा जाता था, जबकि नानादेश व मणिग्राम विदेशी व्यापार से जुड़ी संस्थाएं थी। चौथा प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी किस लेख से मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अयोध्या लेख से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदित का सेनापति था। इसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी। अयोध्या लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 3 दरवाजा अहमदाबाद, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, अदीना मस्जिद मांडू या फिर दाखिल दरवाजा गौड़? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी अदीना मस्जिद सही सुमेलित नहीं है। देखिए 3 दरवाजा अहमदाबाद में स्थित है, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में स्थित है, दाखिल दरवाजा गौड़ में स्थित है और सी के विषय में देखते हैं फैक्ट। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के पंडुआ में स्थित है। इसे बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल 1358 से 90 के दौरान निर्मित किया गया था। छठवां प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्रुपद, भगवत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली? तो सही जवाब है सी नंबर रसखान रसिक प्रिय सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इससे जुड़े तथ्य। रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया शामिल है। सातवां प्रश्न है, खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा, अकबर या फिर हुमायूं ने? तो सही जवाब है माहम अनगा ने इसका निर्माण करवाया था। पुराना किला दिल्ली के सामने स्थित इस मदरसे का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। तो कहाँ स्थित भाई? पुराना किला दिल्ली में स्थित है। आठवां प्रश्न है आपका, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, बारेंद्र कुमार घोष या फिर रासबिहारी बोस ने? तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया था, जिसे वर्ष 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत समाज कर दिया गया था।
9वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर मतलब कहा था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन। सही जवाब है आपका आंसर डी, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस की यह स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। लॉर्ड डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा या फिर तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय राज्यों में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है और गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी घुमा फिरा करा सकता है कि प्रायद्वीपीय प्रदेशों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो क्या है भाई, आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों ये रहा आज का जीके क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा, चूंकि ऐसी वीडियो मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराऊंगा, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।